अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक हादसा, दुर्घटना या फिर ड्रामा। हम सब जानते हैं 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें लगभग 250 लोगों की मृत्यु तात्कालिक तौर पर हो गई है। इस दुर्घटना के बाद जो बहुत ज़्यादा परेशानियां लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि जब व्यक्ति कोई ऐसे दर्दनाक हादसे को महसूस करता है या फिर उसको होते हुए देख लेता है या फिर उसकी खबर सुन लेता है, तो उनके मन में एक बहुत ही ज़्यादा डर, घबराहट उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम एक मानसिक रोग कहते हैं, PTSD। इस रोग में होता क्या है कि ऐसी दुर्घटनाओं के बाद व्यक्ति जो है वह सफ़र करने से घबराता है। उसको वो दुर्घटना का दृश्य बार बार नज़र आता है। कई बार सपने भी इसी प्रकार के आने लगते हैं। अपनों को लेकर के, अपनों के स्वास्थ्य को लेकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगता है। छोटी छोटी सी बात पर वो नर्वस हो जाता है, घबराहट होने लगती है और उनको भी ऐसा लगता है कि क्या मैं भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना का कहीं भविष्य में शिकार तो नहीं हो जाऊंगा। तो यह चीज़ें जब बार बार लगातार होने लगती है, तो इसे हम PTSD नाम की बीमारी कहते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने आप को इससे कैसे उभारेंगे, कैसे आप इस दर्दनाक चीज़ से बाहर निकलेंगे। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है। चाहे हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, चाहे हम कितने भी आगे चले जाएं, कितनी भी रिसर्च कर लें, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति या फिर भगवान के हाथ में है। तो जो चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को यह समझाना चाहिए कि यदि मेरी किस्मत में या मेरे भविष्य में ऐसा कोई हादसा होना लिखा है, तो उसे मैं टाल नहीं सकता, वह मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उस भविष्य में शायद होने वाली चीज़, देखिए शायद की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि ऐसा नहीं होगा। तो भविष्य में शायद कोई ऐसी घटना हो, उसके लिए मैं अपने आज को ख़राब क्यों कर रहा हूँ? मैं आज भविष्य में कुछ गलत होने वाली चीज़ की चिंता क्यों कर रहा हूँ? तो यदि आप अपने आप को इस तरीके से काउंसिल करते हैं, इस तरीके से समझाते हैं, तो आप इस PTSD नाम की बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, इससे उभर सकते हैं। और ऐसी दुर्घटनाएं रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, यानी कि हज़ारों सालों में कभी एक बार हो जाती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको सोच करके आप अपने आज को ख़राब मत कीजिए। मेरी यही सलाह है कि आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आज को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए।